Hello student, welcome you back in this physics video and let us to learn about this zero vector or either which is also named as null vector. As student, every one of us we are known that resultant vector can be written as the sum of two vector, okay, or either that it can be written as the subtraction of the two vector, a vector minus of b vector, okay. Now over here I'm taking this second one case when the two vectors are subtracted to each other. If a vector and b vector will be equal to each other, so what you will get? Therefore, in the second equation, when you will put over there, so then you will get this is a vector minus of a vector which is equal to 0. Will you write it as 0? You are looking over there that the two vectors are subtracting to each other. So when two vectors are adding to each other, so we get a vector. When they are subtracted to each other, then we get a vector. Okay. So therefore, if both of these vectors are equal to each other, so that time the subtraction of two vector will be 0 vector. This is said to be 0 vector. Okay. So over here we are observing that a vector will have its answer as a vector, okay. And as we said over here, जब दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो उससे हमारे पास आर वेक्टर बन रहा था, जब सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो उससे आर वेक्टर बन रहा था, मतलब कि वेक्टर के ऐड करने से वेक्टर के सब्ट्रैक्ट करने से एक वेक्टर बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए वी कांट राइट ओवर हेयर इट इज़ सिंपल जीरो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बना दिया जाता है, जीरो वेक्टर बना दिया जाता है, ठीक है। सो दस वी कम टू नो ओवर हेयर जीरो वेक्टर क्या है, व्हाट इज़ जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो, ठीक है। इवन दो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी नहीं होगी, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बट देन वाई वी आर राइटिंग इट, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड होता है ना ही इसकी डायरेक्शन होती है। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये किससे मिला, हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर बना था ना, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर जो जीरो है उसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। नाउ देन वी आर लुकिंग ओवर हेयर, इसका अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस जीरो वेक्टर, तो सिंपल यू कैन डील इट एज विद जीरो, जैसे जीरो होती है वैसे ही आप इसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल ऐड एनीथिंग टू दिस जीरो वेक्टर, सो दैट ओनली दैट थिंग विल कम, ठीक है। मतलब जीरो के साथ आप किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करोगे तो वही वेक्टर आने वाला है, डायरेक्शन भी उसी वेक्टर की आने वाली है, क्योंकि जीरो वेक्टर की तो डायरेक्शन भी नहीं होती, ठीक है। And second point over there, if you will multiply zero vector with any number, so you will get over there जीरो, ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जीरो ही मिलने वाला है, और उस जीरो की ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है, ठीक है। एंड सिमिलरली ओवर हेयर दिस थर्ड प्रॉपर्टी विच वी कैन से दैट कि हमारे पास जो जीरो वेक्टर है ना तो इसका मैग्नीट्यूड है, हैज़ नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। नाउ द थिंग कम्स ओवर हेयर, व्हाई वी आर यूजिंग इट, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एज ऑलरेडी सेड ओवर हेयर कि हमें ज़रूरत क्यों थी इसकी, क्योंकि जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उस वक्त हमारे पास आंसर अगर जीरो बनता है तो उसको सिंपली जीरो नहीं लिख सकते थे, उसको जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। नाउ हेयर वी आर लुकिंग दैट इट्स that physical meaning. So where we are going to use this zero vector, so let us to look it with the help of these examples. So first one over there student, जैसे हम बात करते थे ना पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता था, जो हमारे पास पोजीशन है उस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दैस ऑरिजिन, ठीक है, तो वो हमें बताता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात क्या करते हैं कि अगर ये जो पार्टिकल है ये क्या होगा, एग्जैक्टली उस ओरिजिन के ऊपर ही लाई कर गया, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा फिर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, जीरो वेक्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब पोजीशन क्या होगी ओरिजिन के ऊपर ही लाई करेगी तो जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड थिंग ओवर देयर,
दैट वी सेड कि जब बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ के अंदर चलती है, ठीक है, सो आफ्टर वन राउंड इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ए से शुरू किया और ए के ऊपर अपनी जर्नी को एंड भी कर दिया, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ओवर देयर एक कंप्लीट राउंड के अंदर वो क्या हो रही है, जीरो। बट हाउ विल यू राइट इट एज, इट इज़ जीरो वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर का आंसर भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, ठीक है। इसलिए इसको जीरो वेक्टर लिखा गया। नाउ द थर्ड थिंग ओवर देयर, जैसे एज वी सेड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मीन्स कि जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक्सेलरेशन तो क्या होती थी, चेंज इन वेलोसिटी से आती थी ना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। सो इट मीन्स टू से देयर कि जो फाइनल और इनिशियल है वो तो सेम है, इसलिए जो चेंज होगा वो क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या आने वाली है, जीरो, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ओवर देयर हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए दोनों इनिशियल और फाइनल सेम थी, तो क्या बना हमारे पास, एक्सेलरेशन इज जीरो वेक्टर, ठीक है। Now the one more example. So this is fourth one that if I will talk about of this once again, जब A से हम A की तरफ आते हैं इस राउंड के अंदर, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी इन दिस वन राउंड। सो वी विल से ओवर देयर कि जो एवरेज वेलोसिटी है दिस विल बी इक्वल टू दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में दिस टोटल टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन जब आप एक राउंड पूरा करते हो सर्कुलर पाथ के ऊपर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। बट दैट वेक्टर विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन एंड हैव नो मैग्नीट्यूड, ओके। सो दैट्स वी आर सेइंग ओवर देयर, जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर है जो हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर के ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पर बस एक वेक्टर ही बनता है, इसीलिए हमने वहाँ पर जीरो वेक्टर का यूज़ किया, इवन दो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास दिस वॉज द टॉपिक फ्रॉम माई टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड टाइम।